छात्रों, आज हम समांतर माध्य या माध्य अथवा औसत का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अर्थमेटिक मीन, मीन और एवरेज। छात्रों, कल हमने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के बारे में अध्ययन किया था। हमने जब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़े थे तो हमने जाना था कि हमें कल से 3 चीजें पढ़नी है। इसमें मुख्य चीज क्या क्या है? मीन, मीडियन और मोड। छात्रों, हमने आज जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप थे मैंने बताया था, जिसमें से गणितीय मीन में हमें केवल क्या पढ़ना है? मीन। उसके बाद हमने पढ़ा था स्थिति मीन यानी कि पोजीशन मीन। पोजीशन मीन में हमें मीडियन और मोड पढ़ना है। तो मीन का आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए, छोटी सी डेफिनेशन है, पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। छात्रों, इससे संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं, इससे संबंधित थोड़ी ना के बराबर आती है। किसी समंकमाला का समांतर माध्य माला के मूल्यों को जोड़कर उसकी संख्या से भाग देकर प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है कि भाई हमारे समंकमाला है, कोई हमारे पास वेरिएबल दे रखे हैं, उन वेरिएबल के मूल्यों को जोड़कर और जितनी उसकी संख्या है उससे भाग देकर हमें जो चीज प्राप्त होगी उसे हम औसत, समांतर माध्य या माध्य कहेंगे, अर्थमेटिक मीन या एवरेज कहेंगे। ये कोडॉन की डेफिनेशन थी। द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ आइटम इज obtained by editing the values of item and dividing by the number of item। कहने का मतलब है नंबर ऑफ जो वैल्यू है, अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है तो सीरीज में जितने भी आइटम हैं उनको एडिटिंग में जोड़ना है, उनकी वैल्यू को जोड़ना है और उसके बाद जितने भी आइटम हैं उनसे उसको डिवाइड करना है। यानी कि जो वैल्यू है उसको ऐड करके उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या प्राप्त हो जाएगा? मीन प्राप्त हो जाएगा। मीन की कुछ मुख्य बातें हैं। ये आपके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, परंतु जानना भी जरूरी है कि या फिर ये कंपटीशन के एग्जाम में अगर हम टेट का पेपर देते हैं तो प्राइमरी लेवल पे मीन के एक आध सवाल गारंटेड आता है। तो उसके लिए कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जैसे औसत ज्ञात करने के लिए हमें मीन ज्ञात करना होगा और पद विचलनों का योग हमेशा कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा तब वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा कि पद विचलनों का योग हमेशा 0 कैसे होता है। ये अभी रट लीजिए या समझ लीजिए। पद विचलनों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम आएगा और ये एक आदर्श मान है और कहा जाए तो सबसे लोकप्रिय माप है। ठीक, अब इसके बारे में हम इसके न्यूमेरिकल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, हम जब भी बात करते हैं तो कल हमने क्या देखा था छात्रों? हमने देखा था कि हमें जो ज्ञात करना होता है, मीन ज्ञात करना होगा या कोई भी चाहे मीडियन ज्ञात करना होगा, हमें 2 चीजें ध्यान में रखनी होंगी। दोनों चीजों को हम डिवाइड कर लेते हैं। पहले देखिए, ज्ञात करने के लिए हमें कैलकुलेशन करने के लिए हमें 3 प्रकार की सीरीज दे रखी होंगी और हमसे बोला जाएगा कि आप इन्हें किस तरीके से कैलकुलेट, मेथड कौन सा होगा। भाई हमें मेथड कौन सा लगाना है? भाई कैलकुलेशन के लिए मेथड कौन सा लगाना है? भाई मेथड हमारे उन्होंने 2 बताए हैं कि हमारा 2 तरीके के मेथड होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसे डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड से हम हल कर सकते हैं। इनको और एक नाम से जाना जाता है दीर्घ विधि और लघु विधि। क्लियर? लॉन्ग मेथड या शॉर्ट मेथड।
हमें इन दो माध्यम से इसकी गणना करनी होती है। सवाल करने से पहले मैं बता दे रहा हूं, कल हमने कौन कौन सी सीरीज पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी इंडिविजुअल सीरीज, या तो सवाल हमारा इंडिविजुअल सीरीज में होगा या फिर हमारा सवाल डिक्रीज सीरीज में होगा। या हमारा सवाल किस में होगा, फोर्थ और थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज में। छात्रों, हमारा जब भी वो कोई सवाल होगा तो वो इस तरीके से सवाल दे रखा होगा, या तो वो डिक्रीज सीरीज में होगा या मतलब इंडिविजुअल सीरीज, डिक्रीज सीरीज या कैलकुलेशन कंटिन्यूस सीरीज। और हमें इन दोनों मेथड में से एक मेथड चूज करना होगा, या वो बता रहे होंगे आपको डायरेक्ट मेथड से करना है या इनडायरेक्ट मेथड से करना है। छात्रों, आज हम इंडिविजुअल सीरीज के बारे में जान लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हमें क्या करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। हमें इंडिविजुअल सीरीज में ये ज्ञात करना होगा, तो हमें के लिए क्या करना होगा, हमारे पास आइटम दे रखे होंगे और उन आइटमों को हमें क्या करना है, सवाल के रूप में हल करना है। तो इसे हल करने के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है मीन निकालने के लिए। भाई हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमारे के लिए फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सही है। इसे हम क्या इससे दर्शाते हैं, बार एक्स से दर्शाते हैं। भाई मान लीजिए हमारे पास क्या है, भाई हम इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम सेम लॉजिक पे बात पहुंचते हैं। भाई हमने हाई स्कूल के सब लोगों ने पेपर दिए होंगे, सही है। हाई स्कूल में हमने क्या करा होगा, हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। कोई से भी 6 सब्जेक्ट हो, जो साइंस वाले होंगे उनके अलग या आर्ट वाले होंगे उनके अलग। मैं अपने सब्जेक्ट बता सकता हूं। जैसे हमारे पास क्या था, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कॉमर्स, और हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कॉमर्स, एसएसटी सोशल साइंस जगह कम है, और हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कॉमर्स, आर्ट 3। आर्ट, ठीक। हमारे पास हिंदी में मान लीजिए 50 आए, इंग्लिश में 55 आए, साइंस में 48 आए, कॉमर्स में 62 आए, साइंस में हमारे एसएसटी में 56 आए, आर्ट्स में 68 नंबर आए। ठीक। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को देखना है कि हमारे इस इंडिविजुअल सीरीज में हमें मीन कैसे ज्ञात करना है। तो मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम जोड़ लेंगे। ये हमें किस तरीके से जोड़ सकते हैं हम, या तो हमें ये यहीं रहने दें, और एक और जैसे ये चीज हमने निकाली, हमारे पास क्या थे, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कॉमर्स, एसएसटी और मैथ। ये हमारे पास सब्जेक्ट थे। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कॉमर्स, एसएसटी और मैथ। ये हमारे पास नंबर थे, ठीक है। हमने बताया 50, 55, 48, 62, 56 और 68। अब हमने क्या काम किया, ये हमारे पास होगा नंबर ऑफ आइटम हमारे कितने हैं,
6। सबको हमें जोड़ना है। 5 और 8 13 और 2 15 और 6 21 और 8 29, हासिल 3। 8 और 5 13 और 4 17 और 6 23 और 5 28 और 6 34। ठीक, एक बार और जोड़ लेते हैं। 15 और 6 21 29, हासिल लगे 15 8 5 13 15 6 21 और 8 29, हासिल लगे 2। 7 और 5 12 और 4 कितने होते हैं? 16 और 6 22 और 5 27 और 33। देखिए एक गलती आ गई। हमारे पास कितने नंबर आए? 339 नंबर। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था 12x बराबर सिग्मा x अपॉन n। तो 12x कितना है हमारा? 339 अपॉन कितना है? 6। 6 पंजा 30 बचे 3, 6 छंग 36 बचे 3, 6 पंजे 30। तो ये हमारे पास हमने डिवाइड करके जो निकाल के आया वो क्या निकल के आ गया? हमारा मीन। यही हमारा आंसर है। थैंक यू वेरी मच।